ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। प्यार सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम सोचते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता, आखिर कारण क्या है? कई बार हमने जो सोचा वो हमें मिला ही नहीं, और बहुत से लोगों के साथ ये परेशानी देखने को मिली है कि वो जो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें होती तो है, पर जो परिणाम वो सोचते हैं वो उन्हें नहीं मिलता है। मेहनत वो करते हैं, परिणाम का फल और कोई ले जाता है। कई बार हम मेहनत तो सब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परिणाम आने में बहुत देरी हो जाती है, और इतनी देरी हो जाती है कि वो परिणाम हमारे किस काम का होता ही नहीं है। कई बार हमारी धैर्य भी जो है वो जवाब दे देता है, क्योंकि परिणाम आ ही नहीं रहा है, सफलता मिल नहीं रहा है, मिल ही नहीं पा रही है। तो जैसे हम सोचते हैं वो हमें मिलता क्यों नहीं, आखिर ये माजरा क्या है, और ये कौन से ऐसे नियम कानून है इस प्रकृति के जिसमें हम सटीक नहीं बैठते। देखिए, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी भी होगी कि मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो बहुत अच्छा। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म की आज़ादी है। हम अच्छा काम कर सकते हैं, परिणाम देना ईश्वर के हाथ में, नियति के हाथ में। और बस हम कर्म करते वक्त खुद को ईश्वर तुल्य समझ लेते हैं, मतलब खुद को सुप्रियल समझ लेते हैं। ईश्वर तुल्य तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन हम खुद को बहुत ज़्यादा हाई वो समझ लेते हैं, उच्च श्रेणी में। और हम परिणामों को मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कर्म का जो सही आकलन है, कर्म करता उसे नहीं आंक सकता, उसका आकलन उसकी मेहनत बताती है, और वो ईश्वर उसका फल देता है। 90% तो लोगों को ये चीज़, हाँ 10% कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जहाँ बहुत हार्ड वर्क मेहनत करने के बाद भी उन्हें वो परिणाम नहीं मिलता। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, उसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। पर हमारे जो कर्म हैं, जो हम जो कर रहे हैं, उसका परिणाम हमें जरूर मिलता है, और वो ईश्वर उसका सही न्याय करता है। अब दूसरी इसमें जो एक बात है कि जो सोचते वो तो हमें मिलता ही नहीं है। अब इस सिचुएशन में एक मुख्यतः बात है कि जो चीज़ें हमारे हित में लिखी हुई है, जो हम देखिए, कर्म मैं कहीं भी इस पूरे चर्चा में कर्म को द्वितीय नहीं रख रहा हूँ, कर्म को पहले रख रहा हूँ। आप ईमानदारी से काम करें, सजगता के साथ काम करें, क्योंकि कर्म करेंगे तभी हमारा भाग्य उदय होगा। बिना कर्म करे भाग्य उदय नहीं होता है। तो जैसे ही हम उस सकारात्मक कर्मों की ओर जाएंगे, तो जो भी हम परिणाम है वो हमें, परिणाम जो सोच रहे उससे भी बड़ी चीज़ें मिलती हैं। कई बार हम जो सोचते हैं वो हमें नहीं मिलता है। पर बहुत बार मैंने बहुत सारे जातकों के साथ ये होता है कि जो सोचा है परिणाम, उससे भी उन्हें बड़ी चीज़ मिली, क्योंकि वो उस मेहनत में इतने लीन थे कि उनने उस मेहनत से बड़ी मेहनत कर दी पूरी ईमानदारी के साथ। तो ये चीज़ आप हमेशा गांठ बांध के रखना। तीसरी बात है ईश्वर का जप। भगवान का जप आपको करना है, परिणाम मिले ना मिले वो सब द्वितीयक है। पहला है ईश्वर का जप करें और अपना कर्म ईमानदारी के साथ करते जाएं। तीसरी और बात है, लोग हमें डाइवर्ट करते हैं, उस डाइवर्शन में हमें नहीं फंसना है। हमें हमारा कर्म करना है और एक लक्ष्य जो ध्येय है उस पर कार्य करना है। सफलता जरूर मिलेगी और आप जरूर सफल होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। ओम नमः शिवाय।